नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता राजेश तिवारी हैं और हम इनसे बात करते हैं। चूँकि लगातार कल जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर भी मधुबनी के फुलपरास में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो है जनता के बीच जो अपना विश्वास प्रकट किया है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जो है एक सवालिया निशान खड़ा किया है। इसको लेकर हम जानते हैं। सर, कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो है फुलपरास में कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर जो है बोलते हुए कहा कि हमने 17 महीनों में जो कर दिया है वो 17-18 सालों में मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। एकदम सही बात वो बोले हैं। राजद का जब 9 अगस्त 2022 को सरकार में आए, राजद के अकाउंट में जो है 3.5 लाख रुपया था, ठीक है। और उसके बाद जब सरकार छोड़े तो उसमें उनको हटाया गया। उस समय जो है 88 करोड़ रुपया रहा। ये सही बात है कि कोई नहीं कर पाया था वो उतना कर पाए। तो यही बात है, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार का सीमा पार कर गए थे, जिस तरह से बालू माफियाओं का संरक्षण देना शुरू कर दिए थे, शराब माफियाओं का संरक्षण देना शुरू कर दिए थे, शिक्षा माफियाओं का संरक्षण कर दिए थे, वो 17 महीना में तो रिकॉर्ड। सही बात है, नीतीश जी ये सब नहीं किए हैं। नीतीश जी काम के बदौलत बने हुए हैं। वो किस तरह से रोडों को चमकाए हुए हैं, किस तरह से बिजली घर घर पहुँचाए हुए हैं, ये वो देख ले। लेकिन इनको क्या है, ये तो दूसरे का श्रेय लेकर ये तो भगोड़ा टाइप का ज़िंदगी व्यतीत किए हैं। चाहे वो चिमकी बुखार हो, चाहे वो आपका कोरोना के समय हो, चाहे वो सुखाड़ हो या बाढ़ हो, कभी भी रहे हैं जनता के साथ रहे हैं? नहीं रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वो आवाज़ है। बिहार के चुनाव के उपचुनाव में बिहार की जनता उनको सिखाई है ना, आने दीजिए विधानसभा का चुनाव, और उसमें इनको देखिए किस तरह से इनका 2010 का भी जो इनका पिताजी का रिकॉर्ड था वो भी तोड़ देंगे। ये वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इस सरकार में बढ़ गया है, अपराधी बेलगाम है, लॉ एंड ऑर्डर पर बोलना चाहिए। मोकामा में अनंत सिंह के साथ जो है 200 राउंड फायरिंग हो जाती है, फिर भी मुख्यमंत्री चुप हैं। आखिर मौन के उदाहरण किए हुए हैं। देख रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जी का सुशासन का है। तुरंत जो है कोर्ट में चल के शरण ले लिया, लो तुरंत जेल में चला गया। ये होता है सुशासन के समय। यहाँ नीतीश कुमार जी की स्थिति में कभी भी क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं किए हैं, और ये इनके साथ है। ये साथ है लेकर के न बलात्कारियों को घूमते हैं, अपराधियों को घूमते हैं, शिक्षा माफियाओं को लेकर घूमते हैं। ये क्या बोलेंगे? खुद जो बेल पर हो भ्रष्टाचार के मामले में, लैंड फॉर जॉब के मामले में, और वो दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। अरे कम से कम जिसके घर शीशे के होते वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। कभी आप आईना में देख लीजिए। और कौन हक दे दिया आपको जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाने का? जिस जननायक कर्पूरी ठाकुर ने सादगी का जीवन जिया है और वो परिवारवाद से दूर रहते थे, भ्रष्टाचार से दूर रहते थे, और इसका जीता जागता तेजस्वी यादव और उनके पिताजी जो भ्रष्टाचार के नायक है, ये लोग भ्रष्टाचार का जो है परिवारवाद का नायक है, और ये बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जननायक जी का भी आत्मा करा रहा होगा कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी भी हमारा जो अगर जयंती पुण्यतिथि मना रहे हैं। वो तो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर के काफ़ी चहेते थे। लालू प्रसाद यादव की गोद में उन्होंने अंतिम सांस लिया है। वो तो दिखा है कैसे उनके लालू प्रसाद जी के ने चिट्ठी लिखा था उनको गाड़ी के लिए, किस तरह से गाड़ी नहीं दिए थे। वो तो दिखा है कि क्या जननायक का यही इच्छा था कि परिवारवाद ही बढ़ाए करें, भ्रष्टाचार करें, कि जो अपने मुख्यमंत्री रहते हुए पटना से लेकर के अपना घर समस्तीपुर तक एक धूर जमीन तक नहीं बनाए, और वो सिर्फ यहाँ 46 बीघा का सिर्फ पटना का है। ये तो आधुनिक महाराजा है, कामेश्वर चंद्र महाराजा है, चाहे हथुआ का राजा, ये महाराजा है, आधुनिक महाराजा है लालू यादव। तो ये बोलने का ये लोग सिर्फ है, लेकिन बिहार की जनता जान रही है कि अब इन लोग के छलावे में और बोलने में अब ये लोगों को नहीं आने वाली है। काट कहाड़ी जो 1990 से लेकर 2005 के बीच में रहा, अब इन लोगों को फिर सत्ता का नहीं मिलने वाला है। सर, एक आखिरी सवाल होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है लेकर भारत रत्न की जो बात कही गई है और पीएमओ तक कहा जा रहा है कि फाइल चली गई है। सर, तो कितनी सच्चाई है और कैसे देखते हैं सर इन चीज़ों को? ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अगर भारत रत्न मिलता है तो हर 14 करोड़ बिहारियों का गर्व का विषय होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बीमारू राज को, जंगल राज को, भ्रष्टाचार को मुक्त करके बिहार में जिस तरह से बेटियों को आगे बढ़ाया, परिवार जिस तरह से पूरे महिलाओं को, नारी शक्ति को आगे बढ़ाया, युवाओं को नौकरी दिया, समाज को आगे बढ़ाने का आज हर बिहारी अपने आप को गर्व करते हैं। आज उनके देखे हुए पूरे बिहार में जो है
सबसे ज़्यादा नौकरी अगर जो महिलाओं को मिला है तो बिहार का है। लोकतंत्र को मजबूत किए हैं, समतामूलक समाज की स्थापना किए हैं। जहां आपका औरंगाबाद, जहानाबाद या आपका चंबल, मिनी चंबल बोला जाता था चंपारण का क्षेत्र का, आज ऐसा है कि रामनगर से हम 1 बजे रात को जो है बस से हम आ जा सकते हैं, ये स्थिति है। और वही पहले अपहरण का चंपारण एरिया बोला जाता था। तो ये काम करने वाला, सुशासन राज्य स्थापित करने वाले को अगर जो भारत रत्न मिलता है तो भारत रत्न का भी एक महिमा और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद सर। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करते हुए जदयू के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता राजेश तिवारी, जिन्होंने अपनी बात को काफ़ी ही बेबाकी से रखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जो है जमकर सुनाया और कहा कि जो है सही बात है कि जो 17 महीनों में जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है वो काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं किया। ये सिर्फ शिक्षा माफियाओं को जो है नेता प्रतिपक्ष ने बढ़ावा दिया, बालू माफियाओं को बढ़ावा दिया। तो कहीं ना कहीं काफ़ी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर दिखे और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भारत रत्न देने की बात को लेकर जो है इसका स्वागत किया। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए ओम प्रकाश के साथ विशाल वैभव, पटना।